बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आज मेरे प्रभु अकेले नहीं, भोलेनाथ के साथ आज पूतना का स्तनपान कर रहे हैं। शिव ने मानो विषपान किया है और कृष्ण ने दूध पान किया है। जब विष भी निकल गया, दूध भी निकल गया, तो प्राण ही समम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान पूतना के प्राणों को भी पीने लगे, इसके अंदर से प्राण खिंचने लगे। जब प्राण निकलने लगे पूतना घबरा गई और घबराकर भगवान को लेकर ये आकाश में उड़ गई है। प्रभु इसकी गोदी में है, अंदर से प्राण खिंचने लगे। डरकर बालकृष्ण को पूतना आकाश में ले गई। जब प्राण निकलने लगे तो चीखने लगी कि सामुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजौ मुहुः प्रस्त्वन्निगात्रा क्षिपति रुरोदः। जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगी, अरे बालक मुझे छोड़ दे, अरे बालक मुझे छोड़ दे। मुंच 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 माने छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी आप तो बड़ी जल्दी घबरा गई। भगवान ने मौसी बोला। मौसी कौन है? जो मां के जैसी है, क्योंकि मां दूध पिलाती है ना, मौसी भी दूध ही पिलाने आई है। भगवान बोले कि आप क्या बोल रही हो, छोड़ दूं? मौसी जी आप मेरे स्वभाव को शायद जानती नहीं हो। भगवान कहते हैं संसार का व्यक्ति पकड़ता भी है, छोड़ भी देता है, पर बांके बिहारी कहते हैं मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं हूं उसको। अंत में पूतना के अंदर से प्राण निकले और प्रभु के श्रीअंग में लीन हो गए हैं। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। प्राणों का हरण कर लिया। प्रासार्य गोष्ठे निज रूप मां स्थिता। पूतना का शरीर गोष्ठ में जाके गिरा और जो भी पूतना के नीचे आया सब दबकर समाप्त हो गया। मालूम है कितनी बड़ी थी पूतना? भागवत में लिखा है त्रिगव्योति ही। एक गव्योति में 2 कोस होते हैं, पूतना है 3 गव्योति। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, यानी पूतना का शरीर 6 कोस में गिरा तो कितने किलोमीटर हो गए? 18 किलोमीटर। यानी 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना थी। सोचो यदि ये रांची के आसपास गिरती तो क्या होता? 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना। जो भी पेड़ पौधे इसके नीचे आए सब दब गए। भगवान इसकी छाती पर खेल रहे हैं। ग्वाल बालों ने वो भयंकर शब्द सुना, सब दौड़े दौड़े आए। ऊपर से पूतना के बालकृष्ण को उतारने के लिए ग्वाल बालों को सीढ़ियां लगानी पड़ी थी। इतनी ऊंची थी पूतना। सीढ़ियां लगा लगा के ऊपर चढ़े, भगवान को उतारा, गोपियों को दिया, गोपियों ने रक्षा विधान किया। आगे पूतना के शरीर को जलाकर अंतिम संस्कार किया। नंद बाबा के कहने पर ग्वाल बालों ने काट काट के पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया।
इस प्रसंग के अंतिम श्लोक में सुखदेव जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मर्तो गोविंदे लभते रतिम। कहते हैं परीक्षित, जो लोग इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत होता है। ये प्रेम को जगाने वाली कथा है। आप लोग कहोगे पूतना जहर देकर मारने आई, भगवान ने पूतना को मार दिया, इसमें प्रेम जगाने वाली कौन सी बात है? थोड़ा गंभीरता से विचार करना। पूतना भगवान को मारने आई थी, जहर देकर प्रभु को मारना चाहती थी, पर भगवान ने पूतना को क्या दिया? अंतिम श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं यह एतत् पूतना मोक्षम। प्रभु ने क्या दिया? इतना दयालु कोई नहीं हो सकता। सोचो जरा, देखो जरा, जो जहर देकर मारने आई है, ऐसी पूतना को भी बांके बिहारी ने मोक्षम, मोक्ष दे दिया, निर्वाण दे दिया, परम पद दे दिया, मुक्ति दे दी। तो सोचो, जो जहर देने वाले को मुक्ति दे सकता है, वो प्यार करने वाले को बांके बिहारी क्या नहीं दे देंगे? पूतना विष देने आई थी, भगवान ने मोक्ष दे दिया। हम उनके चरणों में प्रेम लेकर जाएंगे, हमें क्या नहीं मिल जाएगा? भगवान तो सब कुछ देने को तैयार है। इनकी आंखों से नूर मिलता है, इनके दर्शन से सुरूर मिलता है। जो भी आता है दर पे एक बार, उसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। भगवान तो हमेशा देने में ही लगे रहते हैं। पूतना का उद्धार किया। जब 81 दिन के हो गए, 81 दिन के मेरे प्रभु शक्टासुर का भी उद्धार करते हैं, जो बैलगाड़ी के रूप में भगवान को मारने आया था। इसी प्रकार से एक तृणावर्त नाम का असुर, जो चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम, आंधी के रूप में बालकृष्ण को मारने आया था, भगवान ने इस तृणावर्त का भी उद्धार किया। बड़ा सुंदर समय आ गया है कि गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन, यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से गोकुल आए हैं। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। ये यादवों के कुल पुरोहित हैं और वसुदेव प्रणोदितः, वसुदेव जी ने इनको भेजो है। क्यों भेजा? वसुदेव जी को चिंता है ना कि बालकृष्ण को मैं गोकुल छोड़ तो आया था, कंस के द्वारा भेजे हुए इतने असुर भी गोकुल में जा रहे हैं, तो मेरो लाला गोकुल में सुरक्षित है या नहीं। अब भाई पुराने समय में कोई सेलफोन तो होते नहीं थे कि मोबाइल पर फोन किया और खबर ले ली। पहले इतनी सुविधाएं थोड़ी ना थी। आज तो 1 मिनट में सारी खबर इधर से उधर पहुंच जाती है, कहां पर क्या हुआ। बहुत से लोगों को तो कथा में भी चैन नहीं पड़ता, बीच बीच में मोबाइल निकालते रहते हैं, कथा में भी चैन नहीं। भैया मैं कहूंगा
जितनी देर यहां बैठो उतनी देर तो इस मुसीबत से दूर रहो, कथा में तो थोड़ी देर बंद रखो। तो उस समय इतनी सुविधा नहीं थी। श्री गर्गाचार्य जी को भेजा है कि महाराज आप जाइए गोकुल में नंद बाबा के यहां किसी भी बहाने से आप मेरे लाला को देख कर आओ और मुझे बताओ कि मेरा लाला बिल्कुल ठीक है। श्री गर्गाचार्य जी आए हैं। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। कोई संत महापुरुष घर में आए, आदर देना चाहिए। बाबानंद ज्ञानी है, खूब आदर दिया, चरण धोए, चरणों का पूजन किया, चरणामृत लिया, आसन पर बिठाकर एक निवेदन किया कि गुरुदेव हमारे घर में दो लाला हैं, एक यशोदा को है, दूसरा रोहिणी को है। कल आपने सुना था ना, रोहिणी के गर्भ से बलराम जी आए। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी थी। कंस के भय के कारण वसुदेव जी ने रोहिणी जी को गोकुल भेज दिया था। ये गोकुल में ही ब्रजरानी यशोदा के साथ रहती थी, रोहिणी मैया। तो बोले हमारे यहां दो लाला हैं, एक रोहिणी को है, दूसरो यशोदा को है। गुरुदेव आज आप हमारे भाग्यों से आए हो, हमारी तो किस्मत खुल गई कि आप हमारे यहां पधारे। तो दोनों लालाओं का नामकरण करते जाओ आप, कृपा करके। गर्गाचार्य जी भी गदगद हो गए। बड़ी गुप्त रीति से भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। कंस को खबर न मिले इसके लिए गोकुल में किसी को बुलाया नहीं गया। गौशाला में बड़े एकांत में श्री गर्गाचार्य जी बैठ गए हैं। दोनों माताएं एक दूसरे के लाला को लेकर आई हैं। रोहिणी जी ने बालकृष्ण को ले रखा है, यशोदा जी ने दाऊ जी को ले रखा है। एक दूसरे के लाला को खिलाती हुई आसन पर आकर दोनों माताएं बैठ गईं। श्री गर्गाचार्य जी भी आकर विराजमान हो गए। स्वस्ति वाचन हुआ, श्री गणेश जी का ध्यान कराया, सुंदर पूजन हुआ। बाद में पूछ रहे हैं नंद बाबा से गर्गाचार्य, नंद जी आप ही बताओ पहले मैं कौन से लाला को नामकरण करूं। बाबानंद बोले कि गुरुजी जो यशोदा की गोद में बैठो है, पहले तो आप या को नामकरण करो। अब देखो गर्गाचार्य कितने ज्ञानी हैं। मैंने अभी बताया ना, दोनों माताएं एक दूसरे के लाला को लेके आई हैं, अपने अपने लाला को लेके नहीं आई। अब नंद बाबा ने तो कह दिया कि जो यशोदा की गोद में है आप उसका नाम रखो। गर्गाचार्य कितने ज्ञानी हैं, उनको मालूम है कि जो यशोदा की गोद में है वो यशोदा का नहीं है, पता है उनको। इसीलिए गर्गाचार्य जी के मुख से निकला कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। गर्गाचार्य जी के मुख से निकला, हे नंद महीपति, हमको तो सब बात मालूम है, हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये बैठो है यशोदा की गोद में, पर अयम ही रोहिणी पुत्र है। लाला तो ये रोहिणी को है, हमको मालूम है। रमयन सुहृदो गुणैः, या के अंदर बड़ी ताकत होगी, बड़ी शक्ति होगी। आज से हमने या को एक नाम रखो है बल। दूसरों ये सबको आनंद देने वाला होगा
तो आज से हमने या को दूसरो नाम रखो है राम। तो नाम तो ये अलग अलग हैं, बल और राम, पर दोनों को मिलाकर ही लिया जाता है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। सुंदर नाम रखा बलराम। एक नाम रोहिणी भी इनका पड़ा, क्योंकि रोहिणी के पुत्र कहलाए हैं। एक नाम इनका संकर्षण भी पड़ा, क्योंकि योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ का आकर्षण करके इनको रोहिणी के गर्भ में डाला गया, तो एक नाम संकर्षण भी पड़ा। और हमारे ब्रज में क्योंकि कृष्ण से बड़े हैं ना, तो इनको दाऊ दयाल कहा जाता है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुंदर नाम रखे। अब कहते हैं कि गुरुदेव या दूसरे लाला को भी आप कोई अच्छा सा नाम रख दो। जैसे ही बालकृष्ण की ओर देखा, गर्गाचार्य जी गदगद हो गए। आहा, कैसा दिव्य रूप है, कितनी सुंदर छवि है। नीलमणि घनश्याम मैया की गोदी में पौधे भये हैं, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। नेत्र इतने चंचल हैं, चारों तरफ आंखें चलाते हैं। कभी मैया को देखते हैं, कभी बाबा को देखते हैं, कभी गर्गाचार्य को देखते हैं। चारों तरफ आंखें चलाते हैं भगवान। हमारे बांके बिहारी के नेत्रों में बड़ा आकर्षण है बंधु, बहुत आकर्षण। आप वृंदावन कभी जाओ, बिहारी जी के मंदिर में कभी आप बांके बिहारी के सामने खड़े होना, मंदिर में आप चाहे सामने खड़े होना, चाहे थोड़ा साइड में खड़े होकर दर्शन करना, जहां से बांके बिहारी दिखाई दे रहे हो, आप वहां खड़े होकर दर्शन करना, तो आप देखोगे चाहे सामने हो चाहे साइड में हो, यदि आप बिहारी जी को देखोगे, गौर से दर्शन करोगे, तो आपको ऐसी ही अनुभूति होगी कि बांके बिहारी भी तुम्हें ही देख रहे हैं। चाहे साइड में खड़े होके भी देखना, आपको ऐसा ही लगेगा बिहारी जी आपको देख रहे हैं। इतने सुंदर है मेरे प्रभु, उनके नेत्रों में बड़ा आकर्षण है। आप यहां भी दर्शन कर रहे हो, बिहारी जी के जो नेत्र हैं, जो उनकी आंखें हैं, वो गौर से देखो तो नाव की तरह हैं। आप नाव को ऊपर से देखोगे, नाव भी ऐसे ही होती, नौका जैसे प्रभु के नेत्र हैं, ऐसे ही नाव होती है। हमारे ब्रज के संतों ने कहा कि बांके बिहारी, आपके नेत्र तो नौका की तरह हैं, कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, मोहन नैना आपके नौका के आकार, और जो जन इनमें बस गए तो हो गए भव से पार। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि बांके बिहारी, आपके नेत्र तो नौका की तरह हैं, नाव की तरह हैं, जो इनमें बस जाता है वो तो भव से पार हो जाता है। तो बड़े ही चंचल नेत्र मेरे प्रभु के। गर्गाचार्य जी महाराज बड़े गदगद हो रहे हैं जब भगवान को नाम देने जा रहे हैं। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है अंदर गर्ग जी को कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, जो सारी दुनिया को नाम देने वाला है, आज मैं उसको नाम देने जा रहा हूं। कितना सौभाग्य। और तो और इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है, गर्गाचार्य ये भी जानते हैं कि भगवान तो अपने अवतार में कुछ भक्तों का ही उद्धार करेंगे, पर आज मैं इनको जो नाम दूंगा, उस नाम के द्वारा तो आगे चलकर न जाने कितने भक्तों का बेड़ा पार लगने वाला है।
न जाने कितने भक्तों का उद्धार होने वाला है आज मैं इनको जो नाम दूंगा। गदगद हो रहे हैं। कितना सुंदर कहते हैं कि आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृणतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। कह रहे हैं नंद जी, ये जो आपके लाला है ना, इनके बारे में तो मैं क्या बोलूं। इनके अवतारों की कोई गिनती नहीं कर सकता, इनके नामों की कोई गिनती गणना नहीं कर सकता। इनके अनंत नाम हैं, इनके अनंत रूप हैं, अनेक अवतार इन्होंने लिए। कभी ये कृष्ण वर्ण में आते हैं, कभी पीत वर्ण में आते हैं, कभी रक्त वर्ण में आते हैं, कभी शुक्ल वर्ण में आते हैं। अब की बार विशेष रूप में कृष्ण वर्ण में पधारे हैं, तो आज से हमने इनका नाम रख दिया है कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नाम रखा है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है जो अपनी ओर खींचने वाला है। कर्षतीति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, वो कृष्ण है। और कृष्ण नाम इतना प्यारा है बंधुओं, जो एक बार गाता है वो मेरे प्रभु की ओर खींचा चला जाता है। यदि आप हिंदी में कृष्ण नाम लिखोगे तो का के नीचे री, आधा शा और ण, बना कृष्ण। हमारे ब्रज के संत बताते हैं, कहते हैं कि ये जो का के नीचे री है, ये क्या है। जैसे मछुआरे, मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ने के लिए पानी में कांटा डालते हैं, कांटे में मछली फंस जाती है। उसी प्रकार से हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि भैया ये जो कृष्ण नाम में नीचे री है ना, ये एक कांटा है। बिहारी जी ने ये कांटा डाल रखा है, और जो भी कृष्ण नाम गाता है वो इस कांटे में फंसकर सीधे बांके बिहारी के चरणों में पहुंच जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो इतना प्यारा ये कृष्ण नाम है। आगे गर्गाचार्य जी को दक्षिणा देकर विदा किया। अब मेरे प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं कि कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजिहरतु। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, ऐसे ही मेरे बालकृष्ण भी अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। बड़ी मधुर लीला करते हैं। नंद भवन के आंगन में भगवान घुटवन चलने लगे हैं। दोनों हथेली आगे रख के घुटनों के बल नंद भवन के आंगन में घूमते हैं भगवान। और कभी घुटवन चलते चलते जाते हैं, नंद बाबा की छड़ी पकड़ लेते हैं। कभी घुटवन चलते जाते हैं, बाबा नंद की तलवार पकड़ लेते हैं। कभी कभी तो नंद बाबा की पगड़ी लेकर अपने सिर पर रख लेते हैं। और मालूम है, ऐसी लीला मेरे बांके बिहारी ही कर सकते हैं। कभी कभी तो नंद बाबा की चप्पल उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं, चप्पलों को सिर पर रख लेते हैं। बाबा नंद हटाते हैं, नहीं मानते।
चप्पल लेकर सिर पर रख लेते, चरण पादुका। जब देवता आकाश में से देखते हैं, जब देवता दर्शन करते हैं कि बांके बिहारी नंद बाबा की चप्पल सिर पर रख रहे हैं, देवता रोने लगते हैं। देवता आपस में कहते हैं कि भैया हम कितने अभागे हैं, जो इस भोग भूमि स्वर्ग में हम पड़े हैं। हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये ब्रजवासी हैं जिनकी चप्पल तक बांके बिहारी उठा रहे हैं। ये तो हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। एक बार तो बड़ी प्यारी लीला करी। गुटवन चलते चलते नंद भवन के उस सिंह द्वार पर पहुंच गए। ऊंची देहरी है, सोच रहे हैं कि आज नंद भवन से बाहर निकल जाऊंगा। दोनों हथेली लेकर उस देहरी पर ऊपर रखी, देहरी को पार करना चाहते हैं। पीछे से पैर उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, तभी दोनों हथेलियां थोड़ा स्लिप हो गईं। दोनों हथेली आगे फिसल गईं देहरी से, दोनों पीछे के पैर उठ गए और क्या हुआ, हाथ आगे पैर पीछे, पेट के बल नंद बाबा की देहरी पर बांके बिहारी लटक गए। दोनों हाथ आगे, दोनों पैर पीछे, पेट के बल देहरी पर झूल रहे हैं, लटके पड़े हैं। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। चीख रहे हैं, रो रहे हैं जोर जोर से, मैया को पुकार रहे हैं, अरे मैया मुंह को उठा, अरे मैया मुंह को उठा। मैया को आवाज लगाते हैं, देहरी पार नहीं कर पा रहे। कमाल की बात है बंधुओं, ये वही परमात्मा है, कल आपने कथा सुनी थी, जिन्होंने 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, लेकिन आज नंद बाबा की देहरी को पार नहीं कर पा रहे मेरे प्रभु। कैसी कमाल की लीला है, 2 पग में ब्रह्मांड नाप लिया। आज लाला बने हैं, बालक बने हैं, तो बाबा नंद की देहरी को भी पार नहीं कर पा रहे। उसी समय नारद जी आ गए वहां। नारद जी वीणा लेकर वहीं से निकल रहे थे। जब भगवान को लटके हुए देखा, नारद जी ने वीणा निकाली और वीणा निकाल निकाल कर बजाने लगे और झूम झूम कर कीर्तन करके नाचने लगे। भगवान ने लटके लटके आंखें निकाली। भगवान लाल आंख करके बोले, नारद जी तुमको शर्म नहीं, मैं यहां लटको पड़ा हूं, तुमको नाचवे की पड़ी है, मैं उतर नहीं पा रहा, तुम नाच रहे हो। नारद जी बोले कि प्रभु नाचूं न तो और क्या करूं, आज मुझे यह देखकर आनंद आ रहा है कि देखो वो लोग कितने अभागे हैं जो हिमालय की गुफाओं में आंख बंद करके, नाक बंद करके समाधि लगाए बैठे हुए हैं। वो कितने अभागे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जो समाधि में नहीं मिल सकता, आकर देख लो वही ब्रह्म नंद बाबा की देहरी पर लटका पड़ा हुआ है। जो शायद समाधि में न मिले, जो शायद ध्यान में न मिले, नंद बाबा की देहरी पर लटका मिलेगा। कहने का अभिप्राय, मेरे प्रभु बड़ी ही प्यारी बाल लीलाएं करते हैं। जब लगभग 1.5 वर्ष के हो गए, एक बड़ी मीठी लीला प्रभु ने की है, जिसको कहते हैं माखन चोरी लीला। बड़ी विशेष लीला है। पहले तो आप ये समझ लो, भगवान ने जो माखन चुराया है, वो माखन किसी को कष्ट देने के लिए नहीं चुराया। प्रभु ने जो माखन चोरी की है, गोपियों को तकलीफ देने के लिए, गोपियों को सताने के लिए नहीं की है। ये लीला आनंद देने के लिए हुई है, क्योंकि गोपियां इंतजार करती थी कि हमारे घर कब आएंगे प्रभु माखन चुराने। गोपियां तड़पती थी इसके लिए। गोपियों को लगता था कि अपने घर में माखन खाते हैं, क्या कभी हमारे यहां भी खाएंगे? क्योंकि नंद बाबा के यहां तो 9 लाख गाय हैं,
सोचो जिसके यहाँ 9 लाख गाय होंगी उसके यहाँ दूध दही माखन कितना होगा। आप तो समझो नदियां बहती थी दूध दही माखन की। तो गोपियों को लगता कि जिनके घर में इतना दूध दही माखन वो हमारे यहां क्यों आएंगे। लेकिन भगवान ने भी संकल्प कर लिया। भगवान ने जब गोपियों का भाव देखा, प्रभु बोले गोपियों चिंता मत करो, भले ही मेरे घर में कितना भी माखन क्यों न हो, यदि तुम प्रेम से खिलाना चाहती हो तो आज के बाद नंद भवन का नहीं, आज के बाद तुम्हारे घर का ही माखन खाऊंगा, और नहीं भी खिलाओगी तो चुरा चुरा के खाऊंगा। गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए ये लीला प्रभु ने की है। लेकिन शुरुआत मालूम है कहां से की? शुरुआत तो घर से ही की है। क्योंकि भगवान ने सोचा कि बाहर मैं जाऊंगा माखन चुराने, पर पहले थोड़ी घर में प्रैक्टिस तो करूं, मुझे आता भी है चुराना या नहीं आता एक बार देखूं तो सही। तो मेरे प्रभु लीला करते हैं, बड़ी मीठी लीला है, आप लोग ध्यान देकर श्रवण करना। 1.5 बरस के बाल कृष्ण, सुबह सुबह का समय है, मैया यशोदा स्नान करने के लिए स्नानागार में गई है। जैसे ही मैया को जाते हुए देखा, समझ गए प्रभु की मैया तो स्नान करके बहुत देर बाद लौटेगी, चलो पीछे से मैं